आज का टॉपिक है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कैसे हमें कोई बीमारियां होती हैं। देखिए, समझना बहुत आसान है, आप सभी को मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से हम इंसान बीमार दो कारणों से पड़ते हैं। पहला ये कि हम किसी का भी कुछ भी सुनकर बिना सोचे समझे हम खा लेते हैं। उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी हमारे कोई दोस्त या जान पहचान के लोग किसी अच्छे से कोई रेस्टोरेंट में या फूड एरिया से कुछ भी अच्छा सा डिश खाकर आते हैं, ओके, और आकर हमें वो बताते हैं कि भाई मैंने इस रेस्टोरेंट का, इस फलाने रेस्टोरेंट का, इस फलाने फूड एरिया का ये फलाना मैंने डिश खाया, मुझे बहुत मस्त लगा, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगा, टेस्ट में भी एकदम सॉलिड है, तू भी जाकर एक बार खा के देख, तेरे को भी बहुत मस्त लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना उस खाने के बारे में जाने बगैर, है ना, जो हम खाने वाले हैं, आंख बंद करके हम जाते हैं और वो खा लेते हैं। ये तक हम पता नहीं करते हैं कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज कितना है, वो हमें कोई फायदा करेगा कि नुकसान करेगा, वो बन कैसे रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं, ये सब जाने बगैर हम उस खाना को खा लेते हैं, सॉरी ठूंस लेते हैं। उसके बाद हम पड़ जाते हैं बीमार। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि टीवी में जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो पर्दे के सामने आकर या टीवी स्क्रीन के सामने आकर जो भी सारे ऐड करते हैं, जैसे आपके चिप्स का, कोई खाने के आइटम का या फिर कोई चॉकलेट्स का ऐड करते हैं, और उनको देखकर, चूंकि वो भी उस ऐड में खाते रहते हैं, ओके, खा कर दिखाते हैं, हम देखते हैं उन्हें, हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं उनके उस हरकतों से, और जाकर हम भी दुकान से खरीद के वही सारा खाना खा लेते हैं, ये जाने बगैर कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कितना है, वो हमें फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा, और कितना ज़्यादा मात्रा में वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में जाकर नुकसान करती है, ये हमें बाद में जाकर पता चलता है। और इन्हीं दो कारणों के कारण हम पड़ते हैं भयानक बीमार। और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि हम हर रोज़ ना जाने दूसरों का सुनकर ऐसे कितने सारे खाने को खाते रहते हैं जिसका ज़रूरत हमारे शरीर को, हमारे लिवर को ज़रा सा भी नहीं होता, बस हम अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए खाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर कहूँ तो गन्ने का जूस और मोमो हम खाते हैं सिर्फ अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए, और फिर ये खाते खाते एक दिन जब जाकर हमारे शरीर के किसी अंग में ज़रा सा दर्द हुआ कि पूरी अफरा तफरी मच जाती है, और उसके बाद हम दवाई खाओ, सुई लो, टेस्ट कराओ, इन सब के पीछे पागलों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। फिर वही लोग बाद में जाकर कहते हैं कि मुझे इस दर्द से, इस तकलीफ से तत्काल इलाज चाहिए। और इन्हीं सब कारणों के कारण हुआ ये है कि आज मैक्सिमम घरों में फैमिली मेंबर्स कम, दवाइयों के पत्ते और दवाइयों के डब्बे ज़्यादा मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ राहत दे सकती है, वो किसी बीमारी का कभी पूरी तरीके से इलाज नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो ज़्यादातर आपको वैसा खाना खाकर रहना पड़ेगा जो आइडेंटिकल हो और जो नेचुरल फॉर्मेट में ज़्यादा हो, तभी जाकर स्वस्थ रहने की गुंजाइश वहाँ से आपकी बढ़ सकती है। नहीं तो तत्काल इलाज के चक्कर में कहीं आपातकालीन सिचुएशन ना आ जाए, इस चीज़ से बच के रहिएगा। बस मेरा इतना ही समझाना था, बाकी सारा टेंशन आप सभी में आया।